नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। ड्रग्स केस से शुरू हुआ बवाल अब मानहानि के युद्ध तक जा पहुंचा है। नवाब मलिक को 2 लोगों की तरफ से मानहानि का नोटिस मिल चुका है। एक केस वानखेड़े के पिता ने ठोका और दूसरा नोटिस फडणवीस की पत्नी ने दिया, जिसके बाद नवाब की बेटी भी फडणवीस पर मानहानि का मुकदमा ठोकने से पीछे नहीं हटी और नया खेल शुरू कर दिया। मुसीबत में फंसे नवाब को आखिर में मीडिया का सहारा लेना ही पड़ गया। आरोपों के तीर छोड़ने ही पड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अब मानहानि का जिन निकल आया है। ड्रग्स केस से शुरू हुई लड़ाई अब नवाब, वानखेड़े और फडणवीस के परिवार तक पहुंच गई है। ये लोग अब एक दूसरे पर मानहानि के मुकदमे ठोक रहे हैं। पहले नवाब मलिक के बेतुके आरोपों पर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने 1.25 करोड़ का मानहानि केस किया और नवाब को कोर्ट की दहलीज तक घसीट दिया, जिसके बाद कोर्ट ने नवाब से जवाब मांगा तो नवाब मलिक ठीक से जवाब पेश नहीं कर पाए और कोर्ट ने उन्हें फिर से जवाब पेश करने तक का समय दे दिया। ये मानहानि केस भी वानखेड़े के पिता ने उनके परिवार पर लगाए बेतुके आरोप और उनकी जाति पर उठाए सवाल के बाद किया था, जिसके बाद युद्ध के मैदान में फडणवीस की पत्नी अमृता उतर आई। अमृता ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया। अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक पर अपने परिवार की छवि को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए उनके कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर एक कानूनी नोटिस भेजा और उन्हें ट्वीट को 24 घंटे के अंदर डिलीट करने तक की चेतावनी दे डाली। ये नोटिस अमृता ने उस ट्वीट पर दिया है जिस ट्वीट में नवाब मलिक ने अमृता के ड्रग्स पेडलर से संबंध होने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की बेटी और दामाद ने भी देवेंद्र फडणवीस को 5 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है, जिस पर जवाब देते हुए नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस ने उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया। अगर पूर्व सीएम माफी नहीं मांगते तो उनका परिवार दीवानी और फौजदारी अदालत में फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। यानी कि खुद ही गलती कर रहे हैं, औरों के परिवार को लगातार निशाना बना रहे हैं। जब खुद के परिवार पर पड़ी तो धमकियां देने के लिए मैदान में उतर आए। हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ नवाब ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे में टांग अड़ा ली है और नवाब मलिक की हरकतों का हौसला बढ़ाते हुए लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने सभी मंत्रियों से नवाब मलिक का साथ देने तक की बात कही। यानी कि उद्धव अपने मंत्री की बेतुकी बयानबाजियों का समर्थन कर रहे हैं और कहीं उनका राज न खुल जाए, इसलिए बाकी मंत्रियों से दबाव बनाने की बात भी कह रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ एनसीबी के साथ साथ ईडी भी एक्शन में आ गई है। ईडी ने पुणे में वक्फ बोर्ड की जमीन के मामले में 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। जिस मंत्रालय से जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई की है वो मंत्रालय नवाब मलिक के पास है। इसलिए मुंबई का सियासी पारा और बढ़ गया है और नवाब मलिक लगातार बौखलाए हुए हैं। नवाब मलिक की बेतुकी बयानबाजी का उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन किया है और अपने बाकी मंत्रियों को नवाब का समर्थन देने की बात कही है। लेकिन वहीं वानखेड़े और फडणवीस का परिवार नवाब को पूरी तरह सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर आया है, जिससे उद्धव को डर है कि कभी उनकी सरकार और कारनामों की पोल ना खुल जाए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।